जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस यानी ग्रोथ स्टडी पर। और आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे और उम्मीद है आप सभी की स्टडी जो है एकदम मस्त चल रही होगी। और इसी स्टडी में चार चांद लगाने के लिए हम लेकर आए आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में न केवल हम प्रैक्टिस करेंगे बल्कि ये सभी भी देखेंगे कि आपकी परीक्षा के लिए कोई पर्सन कितना इम्पोर्टेंट है। हम यह भी देखेंगे कि आप जिस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा के लिए कौन कौन से पर्सन इम्पोर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हम क्वेश्चन का एनालिसिस तो करेंगे ही, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन के जो चारों विकल्प होते हैं उनका भी अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे, ताकि इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी पॉइंट है या एग्जामिनेशन इस टॉपिक से अन्य क्या प्रश्न पूछ सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए हम इस प्रैक्टिस सेट को लाए हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है भारत के प्रमुख परिवहन के साधन। तो दोस्तों ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से है। तो वीडियो को घनी लंबी ना करते हुए चलते हैं सवाल की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हो गया भारत के प्रमुख परिवहन के साधन। और दोस्तों एक बार और बता दें कि हम जो ये सवाल करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं हम अंकित भाटी सर की जो येलो बुक है उस बुक में से। तो दोस्तों चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। दोस्तों पहला सवाल है अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। यानी जो अटल सुरंग है वो रोहतांग में स्थित है हिमाचल प्रदेश में। पहली बात तो यह हो गई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहला सवाल है अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वह 9.2 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। भारत का बृहत्तम यानी सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा है कमेंट में जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दोस्तों भारत में वायु परिवहन कब आरंभ हुआ। तो दोस्तों ये शुरू हुआ 1921 में। 1921। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। यानी किस राज्य में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है केरल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों भारत के किस शहर में आपको स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा मिलता है। तो ये मिलता है रायपुर में देखने के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल है भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है।
भारत का प्रथम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, मुंबई यानी कि। तो बात करें मुंबई पोर्ट की यानी मुंबई मुंबई बंदरगाह की, तो ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो है ही, साथ में सबसे व्यस्त भी है। और अगला सवाल है दोस्तों, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये शुरू हुई वायु परिवहन 1911 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत के किस शहर में आपको स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा मिलता है? तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है यह रायपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में स्थित है। अगला सवाल है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है? तो दोस्तों ये चलती है वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। और अगर पूछे कि किस वर्ष चलती है, तो ये चलती है 2019 में। अगला सवाल है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों बात करें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की, तो दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है पहले तो ये, और सबसे ज़्यादा कंटेंट के मामले में ये सबसे बड़ा है। तो इसकी दो विशेषता हो गई, एक तो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह और सबसे ज़्यादा कंटेनर इसी बंदरगाह पर उतरते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो दोस्तों अगला सवाल है, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? दीनदयाल बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह जो है ये अवस्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, तो दोस्तों ये अब हमने अभी बताया था कि सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जो है वह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित बंदरगाह पर विचार कीजिए, यानी कि इन बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम पे लगाओ। तो सबसे उत्तर में कौन सा बंदरगाह होगा दोस्तों? तो सबसे उत्तर में होगा मछलीपट्टनम। उसके बाद कौन सा होगा दोस्तों? उसके बाद होगा चेन्नई, उसके बाद होगा नागपट्टिनम, और इसके बाद होगा तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 2, 1, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों यह है मुंबई बंदरगाह। अगला सवाल है, पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टे पर स्थित है? पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टे पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है महानदी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अवस्थित है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है दोस्तों, न्हावा शेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? न्हावा शेवा बंदरगाह परियोजना,
तो दोस्तों ये स्थित है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो दोस्तों यह नौसेना के लिए। सॉरी दोस्तों, सॉरी। अगला सवाल है, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो दोस्तों यह है कोलकाता नदिया बंदरगाह। कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो नदिया बंदरगाह। अगला सवाल है, किस बंदरगाह का भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? यानी भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार। अगला सवाल है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? भारत में मुख्य बंदरगाहों की संख्या है 13। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो दोस्तों ये स्थित है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है? तो दोस्तों सबसे ऊंचा जो हवाई अड्डा है भारत में वो है लेह, लद्दाख में स्थित। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो इन चारों स्थान में हाजीपुर में रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? निजी क्षेत्र में, तो वो स्थित है दोस्तों कोच्चि, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, यानी गतिमान एक्सप्रेस जो है भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन है। पहला सवाल तो ये हो गया। और ये जो है 4 अप्रैल 2016 को कहाँ से आयोजित की गई थी? दूसरा सवाल ये 4 अप्रैल 2016 को शुरुआत की गई थी इस ट्रेन की, और किन स्थानों के मध्य की गई थी? तो ये की गई थी हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली? पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन, तो दोस्तों ये चली है बेंगलुरु और कोयम्बटूर के मध्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जानते थे NH 17 के नाम से पहले, और अब इसका नाम हो गया है NH 66। अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्ग को आपस में मिलाया गया है? यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का निर्माण हुआ है उसमें कितने छोटे छोटे राजमार्ग को जोड़ा गया है? तो इसमें जो है दोस्तों 7 छोटे छोटे राजमार्ग को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बनाया गया है। अगला सवाल है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो दोस्तों यह जो है यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जो कि चतुर्भुज का मतलब यानी चार बड़े शहरों को आपस में जोड़ती है,
और दोस्तों इन 4 बड़े शहर में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और एक बेंगलुरु, इन चारों शहरों को आपस में जोड़ती है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग, तो दोस्तों ये है NH-44, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग। अगला सवाल है, मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार किस राज्य में सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है? मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार किस राज्य में सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है? तो दोस्तों ये है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, तो दोस्तों ये स्थित है हुबली में स्थित। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हजीरा बंदरगाह स्थित है? हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों गुजरात, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? चाबहार बंदरगाह, तो दोस्तों ये बना रहा है ईरान देश में, ईरान देश में। अगला सवाल है, प्राचीन बंदरगाह सोपारा, सोपारा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सोपारा जो स्थित है ये है महाराष्ट्र में अवस्थित। और आज का लास्ट सवाल जो है वो है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो ये भारत का जो सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है वो है मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। और मुंबई को ही प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी सबसे बड़ा भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो मुंबई ही है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ सवाल जो कि भारत के प्रमुख परिवहन के साधन इस चैप्टर से संबंधित है। और ये आपने देखा भी है कि ये हर परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक थे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली ऐसी क्वेश्चनों को और भी अच्छे से पढ़ सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।